आज हम आपको दिखाएंगे तिलिस्म और रहस्य का एक अद्भुत, अकल्पनीय, आश्चर्यचकित करने वाली स्टोरी जो कि इन्हीं पहाड़ों में छुपा हुआ है। ये स्थान वो है जहां नारायण को पुंडरीकाक्ष नाम मिला। ये स्थान वो है जहां नारायण रूपवान हुए। ये स्थान वो है जहां मां को अपर्णा नाम मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ युग। विंध्य क्षेत्र आध्यात्मिक और प्राकृतिक धरोहर से समृद्ध संसार का एकलौता स्थान है। हम उसी विंध्य पर्वत पर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये विंध्य पहाड़ियाँ जो हैं वो रहस्य से घिरी हुई हैं। हम आज इसी के बारे में आपको बताएंगे। सवाल विंध्य पर्वत का है तो बता दें, ये पर्वत जो है माँ का विशेष कृपा पात्र है और प्रत्येक युग में इस स्थान की विशेष महत्ता रही है। ये पर्वत पर ही भगवती विराजती है और प्रत्येक युग में इस स्थान की इतनी महत्ता है, इसीलिए तो इसे सिद्धपीठ कहा जाता है। कहते हैं अन्यत्र आप कुछ भी साधना कर लीजिए, यहाँ तक कहा जाता है किसी भी साधक की साधना तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि वो साधक विंध्याचल में आकर के और माता के चरण रज को प्राप्त न कर ले, इस पर्वत के आशीर्वाद को प्राप्त न कर ले। और जिस पर्वत के ऊपर माँ जगजननी की कृपा बरसती हो, आद्य शक्ति की कृपा बरसती हो, तो उस पर्वत को तो धन्य होना ही है। और यही वजह है कि माँ के कृपा प्रसाद से ही ये विंध्य पर्वत किसी समय सूर्य की गति को रोक दिया था और सूर्य की गति को रोकने के बाद गुरु को आना पड़ा इसके, अगस्त ऋषि जी को, और वो आकर के जो है जब इसे आशीर्वाद दिए हैं और ये साष्टांग दंडवत किया है, तो गुरु के आदेश का आज पालन करता हुआ ये विंध्य पर्वत दंडवत आपको अवस्था में आज भी पड़ा हुआ है। और गुरु जी तो दक्षिणांचल चले गए कि जब तक विंध्य में लौट करके नहीं आऊँगा तब तक तुम जो है इसी तरह लेटे रहो। इस विंध्य पर्वत की त्रिकोण शक्ति अपने आप में जो है अलौकिक है, दिव्य है। ऐसा त्रिकोण आपको अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ की त्रिकोण शक्ति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खेचरी मुद्रा में जो ऐसा यहाँ पे एक विग्रह है, रहस्यमयी विग्रह है माँ काली का, ऐसा विग्रह आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। जिस भी आप मंदिर में जाते हैं वहां आप भोग लगाने के लिए स्पर्श के साथ भोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ माँ का एक अद्भुत रहस्य है। यहाँ महाकाली के मंदिर में जाइए, त्रिकोण शक्ति की दूसरी देवी है ये, और यहाँ जब आप जाएंगे तो माँ के मुख में प्रसाद अर्पित करेंगे और माँ उसे ग्रहण करेंगी। ये माँ रक्तबीज संहारिका है, रक्तबीज के संहार के समय की मुख मुद्रा है। जिस तरह से रक्तबीज का शमन किया, रक्तबीज का उसने अपनी जिह्वा पर रण क्षेत्र बना करके उसका शमन की, उसके रहस्यों का शमन की, उसी तरह हमें संदेश दे रही है कि जिसे एक बूंद लेने से तेरी चेतना विकृत हो जाएगी, उसे तुम मुझे दे दे, मैं इसका पान कर लूं और इससे तू जो है मुक्त हो जा, विकार मुक्त हो जा और विकार युक्त न रहे। इसे क्रिया की देवी कहते हैं। यहाँ की जो प्रधान अधिष्ठात्री देवी है उसे बिंदु वासिनी कहा जाता है। ये बिंदु की अधिष्ठात्री है। पॉइंट के बिना आप एक लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं और बिंदु वासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये बिंदु वासिनी वो है जिसने मनु और शतरूपा को सृष्टि के नवनिर्माण की सफलता का आशीर्वाद दिया और इस विंध्य धराधाम पर आकर के विराजी भगवती बिंदु वासिनी के रूप में। इसे इच्छा की देवी कहते हैं। तो इस धराधाम में भक्त आते हैं माँ के दरबार में इच्छा की प्राप्ति के लिए, माँ के पास आके शरणागत होते हैं और माँ उनकी समस्त मुराद पूरी कर देती है। उनकी इच्छा, अनंत इच्छा को पूर्ण करने वाला यह स्थान है। यह स्थान ऐसा है जहाँ पे इकलौता
ऐसा स्थान जहां पर गंगा भी जो है विशेष पुण्यदा है। गंगा यहाँ जो प्रवाहित हो रही है, कहते हैं गंगाया विंध्य संबंध्या दुशेषण प्रलभ्यते। पूरी गंगा अपनी अथक यात्रा में आप देखेंगे, आप गोमुख से लेकर के आप गंगा सागर तक की अथक यात्रा को देख लें, इकलौता ये स्थान यहाँ है जहाँ विंध्य पर्वत के ऊपर से भगवती बह रही है, भागीरथी गंगा। और विंध्य पर्वत और गंगा के संगम की वजह से ही इसे मणिद्वीप कहा जाता है। आपको यह स्थान ऐसा है जहाँ स्नान तो छोड़िए साहब, यहाँ पर तो सिर्फ माँ के दर्शन कर लेने मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अन्यत्र ये कहीं नहीं है। इसीलिए सिद्धपीठ है। द्वापर युग में देखिए साहब, द्वापर युग में इसी की अंश माँ बिंदुवासिनी की अंश कंस के मर्दन के लिए नंद के घर जाके जन्मी थी। नंद गोगृह जाता यशोदा गर्भ संवात तस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनो। और आपको बता दें, ये माँ गर्ग ऋषि जी यहाँ पर आए। गर्ग ऋषि जी देवकी और वासुदेव के कुल गुरु थे। जब देवकी और वासुदेव को दीर्घजीवी संतति की चिंता सताने लगी, देवकी का भाई कंस जो है बारी बारी से संतानों को मार जा रहा था, तो वहां उन्होंने अपने कुल गुरु गर्ग ऋषि जी को स्मरण किया। कहा, गुरु जी कुछ कृपा बरसाओ और मेरे को भी कुछ कुल दीपक हो, मेरी भी संतति हो, कृपा दृष्टि करो। तो गुरु गर्ग ऋषि जी ने कहा कि तुम्हारी जो है कुल देवी माँ बिंदु वासिनी है, आद्या शक्ति, मैं उसके दरबार में जाऊंगा और वहां जाकर के माँ को प्रसन्नचित करूंगा, यज्ञ करूंगा। माँ की कृपा प्रसाद से आपको दीर्घजीवी संतति की अवश्य प्राप्ति होगी और द्वापर में इस कंस का अंत होगा। ये कहते हुए गुरु गर्ग ऋषि जी यहाँ विंध्याचल धाम में आए और यहाँ आकर के गुरु जी ने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया और उस शिवलिंग स्थापना के साथ शिव और शक्ति की उपासना करने लगे। माँ प्रसन्नचित हुई। माँ ने दर्शन दिया महर्षि को, कहा कि तुम्हारे आने का आशय मैं जानती हूँ महर्षि, मैं स्वतः चल रही हूँ, नंद के घर में जन्म लूंगी। और नारायण को आदेश दे दिया है कि वो देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे। और ऐसा करते हुए माँ ने कृपा बरसाया और कहते हैं, विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वत वासिनीम योगिनीम योगमायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। इस योगमाया की कृपा से कृष्ण का जन्म होता है। सारे पहरेदार, सारे कंस की सेना चीर निद्रा में सो जाती है। कृष्ण के जन्म का किसी को भान नहीं होता है और माँ उन्हें सुरक्षित जो है पहुँचा देती है नंद के घर और स्वतः नंद के घर से देवकी की गोद में आ जाती है। और जब कंस आता है बालिका रूप में माँ को धरा पर, ज्यों ही माँ को 8वीं संतान समझ के देवकी की गोद से खींच करके धरा पर पटकना चाहता है, तो माँ अट्टहास करते हुए ऊंचे आकाश में उड़ जाती है और कहती है, कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला चुका मैं चली विंध्याचल। और ये माँ यहाँ विंध्य धाम में आकाश मार्ग से आकर के इसे ज्ञान का पीठ बनाने के लिए अष्टभुजा रूप में आई और ज्ञान की देवी के रूप में, अष्टभुजा के रूप में जानी जाती है। ये माँ अष्टमी के दिन यहाँ पर आई थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आई थी। वैसे माँ का जन्म द्वितीया को हुआ था, भादो कृष्ण पक्ष की द्वितीया को, लेकिन जन्माष्टमी के दिन ही यहाँ पर भगवती आई थी। यहाँ पर अष्टभुजा माँ ज्ञान की देवी है, ज्ञान की देवी है। इसके वास्तु को जानने के लिए आप अगर अष्टभुजा मंदिर के प्रवेश द्वार से जाएंगे तो आप वहाँ प्रकृति की ऐसी बनावट है कि झुक के जाएंगे और तब तक झुके रहेंगे जबकि बालिका रूप में माँ के चरणों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर लेते। जैसे ही चरण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे दाहिनी और मोड़ देंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। तो ये बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तो आपने देखा कि ये त्रिकोण में पहला बिंदु जो है इच्छा की देवी का, बिंदु वासिनी का, दूसरा बिंदु जो है वो क्रिया की देवी का, महाकाली का, रक्तबीज संहारी का, तीसरा बिंदु जो है वो ज्ञान की देवी का, माँ अष्टभुजा का। तो अब देखिए ये त्रिकोण यहाँ पे इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण, यही त्रिकोण यहाँ पर आपको बनता है और ये अलौकिक है, दिव्य है और सभी मानव जीवन के असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करने वाला ये स्थान है विंध्याचल धाम। ये माँ यंत्र, मंत्र और तंत्र की अधिष्ठात्री है। इसीलिए इस माँ के दरबार में, विंध्यवासिनी के दरबार में सभी विधियों के साथ माँ की आराधना और उपासना होती है। तो कृष्ण के जन्म के समय में ही आपको देखने को मिल जाएगा माँ के यंत्र, मंत्र और तंत्र के दर्शन। आप देखें जिस समय सारे जो है कंस की सेना, कंस सहित उनकी सेना चीर निद्रा में सो जाती है और कृष्ण का जन्म होता है, उनको भान नहीं होता है, तो ये क्या था? ये माँ बिंदुवासिनी का तंत्र प्रयोग था। ताले खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं और माँ के तंत्र प्रयोग से जो है कृष्ण सुरक्षित जो है नंद के घर पहुँच जाते हैं। ये तंत्र का प्रयोग है। माँ वहाँ से पुनः आती है और आपको माँ जो है देवकी की गोद में, और वहाँ जब कंस पहुँचता है देवकी को 8वीं संतान समझ करके माँ को ज्यों ही
खींचता है और धरा पे पटकना चाहता है, माँ आकाश में कंस के हाथों से छूट करके उड़ जाती है। यहाँ माँ के यंत्र का दर्शन होता है, यांत्रिक दर्शन होते हैं माँ के, तभी तो वो आकाश की ओर चली जाती है। और उसके बाद माँ ये अट्टहास करते हुए, ये गर्जना करके ये आकाशवाणी करती है कि कंस तेरी मृत्यु है टल, तुझे मारने वाला आ चुका, मैं चली विंध्याचल। तो ये जो मंत्र के रूप में ये जब शब्द भगवती के मुख से निकलते हैं तो ये मंत्र के दर्शन होते हैं। तो आपने देखा कृष्ण के जन्म में माँ विंध्यवासिनी के तीनों दर्शन होते हैं। हमें यहाँ पर जो है माँ के तंत्र के दर्शन, यंत्र के दर्शन और मंत्र के दर्शन होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये विंध्याचल धाम श्री यंत्र पे विराजमान है। बिंदु वासिनी उसकी अधिष्ठात्री है बिंदु के रूप में, और श्री यंत्र का प्रधान उच्च जो शिखर होता है वो बिंदु होता है। और ये त्रिकोण ही तो बिंदु के साथ जो है एक श्री यंत्र का निर्माण करता है। अगर आप देखेंगे तो माँ के जो प्रधान अधिष्ठात्री बिंदु वासिनी है उसके दर्शन में प्रांगण में जो भक्त जाते हैं वहां लघु त्रिकोण है, तो लघु त्रिकोण एक बनता है, उसके बाद एक बृहद त्रिकोण बनता है श्री यंत्र का, और वो बृहद त्रिकोण कालिको, अष्टभुजा और माँ विंध्यवासिनी है। भारत में 4 पाषाण श्रीयंत्र हैं, उसमें से एक श्रीयंत्र हमारे यहाँ विंध्य पर्वत पे है। ऐसा अद्भुत अलौकिक श्रीयंत्र आपको अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलेगा। विंध्य क्षेत्र का महत्व पुराणों में तपोभूमि के रूप में है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की कंदराओं और गुफाओं में आज भी ऋषि और मुनि तांत्रिक अपने साधना में लीन हैं। विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी एक जागृत शक्तिपीठ है। माना जाता है पुराणों में विंध्याचल जैसा स्थान अन्यत्र कहीं और नहीं है। यहाँ के अतीत में न जाने कितनी शक्तियाँ शयनासीन हैं। इन्हीं पहाड़ों पर 3 महाशक्तियों ने अपना आवास बनाया, जो आज माँ लक्ष्मी, माँ काली व माँ सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं। अष्टभुजा माता को श्री कृष्ण की बहन के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद जब आतिताई कंस ने 8वीं कन्या को मारना चाहा, तो हाथ से झटक कर श्री कृष्ण के जन्म का समाचार सुनाकर अंतर्ध्यान हो गई। विंध्य पर्वत पर स्थित त्रिकोण यंत्र बहुत ही पुण्यदायी है। माँ विंध्यवासिनी इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी यंत्र से ब्रह्मांड का विकास हुआ। ऐसी मान्यता है कि विंध्याचल यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि त्रिकोण यात्रा न पूरा किया जाए। इस त्रिकोण यात्रा में महालक्ष्मी, महाकाली व महासरस्वती का दर्शन किया जाता है, जो कि संसार का एकलौता त्रिकोण है। भगवान श्री राम ने यहीं के गंगा घाट पर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया और रामेश्वर लिंग की स्थापना की। श्री यंत्र पर स्थित विंध्य पर्वत अनादिकाल से शक्ति की लीला भूमि व शाश्वत भूमि रही है। इसी तपोवन में विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र की प्राप्त की। जहां विंध्य पर्वत और गंगा का संगम होता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ का पुण्य संगम प्रयाग से 10 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि गंगा यहाँ पर्वत को छूकर उत्तर वाहिनी हो जाती है। पुराणों में विंध्याचल को शक्तिपीठ, सिद्धपीठ व मणिद्वीप कहा गया है। विंध्य क्षेत्र के दोनों नवरात्र में असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हर भक्त अपने आप को आत्मसात करना चाहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में विंध्य क्षेत्र से पावन परम स्थान अन्यत्र कहीं और नहीं है।
तो ये स्थान अलौकिक है। यहाँ इसीलिए तंत्र साधना के माध्यम से भगवती की आराधना होती है, मंत्र साधना के माध्यम से भगवती की पूजा होती है, साबर मंत्रों के द्वारा भगवती की पूजा होती है। यहाँ जो भी आते हैं, जो मुराद लेकर के आते हैं, सब मुराद भगवती उनकी पूर्ण कर देती है। कहते हैं यन यन चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, सभी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है।